जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का सेशन 8 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो प्रश्न है, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 मिल रहे हैं। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तुर्की हो गया है। ध्यान रखना है। तुर्की की बात करें, इसकी राजधानी कहाँ है? तो अंकारा इसकी राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा है नई तुर्किश लीरा। दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। आपको लाइव चैट में आंसर लिखते जाना है। आंसर लिखने से प्रश्न आपको ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वीयोतक ने जीता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक 26 बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास डेली रात 8 बजे इस चैनल पर लाइव चैट के साथ चलता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में जरूर आना है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कामी रीता शेरपा। ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक यानी कि 26 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? चलिए आंसर करते जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीतांजलि श्री को। ध्यान रखना है, गीतांजलि श्री को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन अस्तर चलाया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आरपीएफ। ध्यान रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आरपीएफ ने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन अस्तर को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और ये जो है पारसनाथ पहाड़ी से भी पुरानी, राजमहल से पुरानी, खड़गपुर से पुरानी, इन सभी से क्या है? नई हो जाएगा। डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी इन सभी से नई है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? चलिए आंसर करते जाएंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी है फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में या अमेरिका में? देखिए, अगर आपसे पूछता कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है तो भारत के गुजरात में है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये याद रखना है अमेरिका में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? ऑप्शन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, रंग भेद के विरुद्ध किसने लंबा संघर्ष किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेल्सन मंडेला ने। ध्यान रखना है, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खमेर रोस तानाशाही दल है कंबोडिया का, इंडोनेशिया का, मलेशिया का या थाईलैंड का?
तो देखिए खमेश रोज जो है ये तानाशाही दल है कहाँ का, तो याद रखना है इंडोनेशिया का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या भू ऊष्मीय ऊर्जा। तो देखिए वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता का कारण है इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ये इसका मेन रीजन है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वदायी रक्तदाता का ग्रुप होता है, कौन से ग्रुप का रक्तदाता होता है सर्वदायी, ए बी या ओ या बी। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वो जो होता है ये सर्वदायी रक्तदाता का ग्रुप होता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही कौन होता है तो ए बी होता है, आपको दोनों को ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टमाटर का लाल रंग होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो देखिए टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। चलिए तो देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, सिकोआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सोयाबीन में। देखिए यहाँ पे अधिकतम पूछा जा रहा है, वैसे प्रोटीन तो सभी में होता है लेकिन अधिकतम प्रोटीन सोयाबीन में होता है। और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो आप सभी जानते हैं वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है। चलिए तो देखिए समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण है प्रकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। चलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, जड़ नहीं होगा पुष्प होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एस्प्रिन है। चलिए आंसर करेंगे एस्प्रिन क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एस्प्रिन एंटीपायरेटिक है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अपमार्जक क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, अपमार्जक क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक जो है ये शोधन अभिकर्ता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण को, बीटा कण को, गामा कण किरण को या उपर्युक्त सभी को। तो देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये तीनों को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये भी ध्यान में रखना है एक पॉइंट को, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि गामा किरण की खोज किसने की थी तो हेनरी बेकुरल ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। चलिए आंसर करेंगे, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें, तो डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रीन पीस क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो ग्रीन पीस क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यपाल को अधिकार
पद की शपथ कौन देता है, यानी कि आपको बताना है राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो इसका सही जवाब है सोम और इस पेपर नामांकित देवता को समर्पित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा बिहार में किया गया था और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आजीविकों ने। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 14 पूर्व कहलाता है। ध्यान रखना है जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखना है ऋषभदेव, और आखिरी और 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी। ध्यान रखना है महावीर स्वामी आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए आंसर करेंगे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसका सही जवाब है गुप्त काल। गुप्त काल याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग किस वर्ष में। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 673 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर की उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने ब्राह्मणियों से गोवा छीना। चलिए आंसर करते रहेंगे। विजयनगर की उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने ब्राह्मणियों से गोवा छीना, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चला देगा सी के साथ हरिहर तृतीय ने। ध्यान रखना है। बात करें विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफसुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। चलिए आंसर करते जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफसुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो इसका सही जवाब है फिरदौसी से। ध्यान रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, तो इसका सही जवाब है सर टॉमस रो को। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आपको बताना है उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार से। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। चलिए आंसर करेंगे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था, तो शाहजहां ने करवाया था और इस पर बैठने वाला प्रथम शासक शाहजहां था। तो अंतिम पूछा जा रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, किस वर्ष में हुई। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1774 में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था। चलिए महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था, तो
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख को। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। चलिए आंसर करेंगे कितना समय लगता है। तो देखिए इसका जो समय है 22.5 यानी कि 22.5 करोड़ से 25 करोड़ लगता है। आपको रेंज याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा, 25 करोड़ दिया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन से है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अब आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन से हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा, कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ जो है ये किस कवि द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है। चलिए बताएंगे इन चार ऑप्शन में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी घृणा, ये प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, साहित्यिक का शुद्ध शब्द क्या होगा, यानी कि साहित्यिक जो है ये शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्यिक जो ऑप्शन ए में लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, सही से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आंखों देखा गदर ये रचना की विधा क्या है। चलिए आंसर करेंगे, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है। तो ये जो विधा है संस्मरण है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कम बोलता है उसके लिए उपर्युक्त शब्द क्या है। फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे, और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो जो कम बोलता है उसके लिए उपर्युक्त शब्द है मितभाषी, ठीक है, मितभाषी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख ये किस प्रकार का निबंध है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो लिखा गया है कविता की परख ये किसके द्वारा रचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और ये किस प्रकार का निबंध है। तो इसका सही जवाब है ये समीक्षात्मक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। चलिए आंसर करेंगे, कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही जवाब है मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ये इनकी मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द आपके सामने दिया गया है रावण, आपको रावण का पर्यायवाची बताना है, बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से रावण का पर्यायवाची होगा, आप सभी जानते हैं दशानन होगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और पीछे जितने भी क्लास हुए हैं सभी के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर रात 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।